झारखंड में साथ सरकार चला रही जेएमएम और कांग्रेस के रास्ते अलग हो गए। असम में सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी तो जेएमएम ने 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। कई सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ जेएमएम का उम्मीदवार है। ऐसे में बीजेपी विरोधी वोट काटकर जेएमएम असम में कांग्रेस को झटका दे सकता है। चुनाव हिमंता विश्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी फिर सरकार बनाने की कोशिश में है। ये वही हिमंता हैं जो झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के सह प्रभारी थे और लंबे समय तक राज्य में डेरा डाले हुए थे। अब हेमंत सोरेन उनके गढ़ में पहुंचे हैं। पिछले दिनों हेमंत सोरेन ने असम में एक रैली भी की थी और अब विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन बात सिर्फ जेएमएम और बीजेपी की नहीं है। यहाँ कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है जो 10 साल बाद राज्य की सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही है। लेकिन अब जेएमएम ने असम में 21 सीटों पर पार्टी का उम्मीदवार उतार दिया है। मोर्चा कितनी सीटों पर लड़ रहा है उसको रिजर्व सीट और अनरिजर्व सीट बोल के उसकी चर्चा होना मुझे लगता है ये लाजमी नहीं है। आप झारखंड में ही देख लें, हम लोग आधा से ज़्यादा सीट गैर रिजर्व जो अनरिजर्व सीट है उसमें हम लोगों ने जीत हासिल की है। तो हमें तो हर वर्ग का समर्थन मिलता है और जहाँ से हम चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ हमारा जनाधार मजबूत है, हमारे लोग वहाँ पर हैं, हमारा संगठन विगत 1-2 वर्षों में ही काफ़ी मजबूत हो चुका है। सारी रिपोर्ट आने के बाद पार्टी ने निर्णय लिया था, क्योंकि वहाँ 4 विधायकों की एक टीम पिछले 6 महीने से धरातल पर गांव-गांव का दौरा करके जो रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट के आधार पर पार्टी ने निर्णय लिया कि हमें कहाँ चुनाव लड़ना है और कहाँ नहीं। सीट बंटवारे को लेकर हेमंत सोरेन ने असम कांग्रेस अध्यक्ष तरुण गोगोई से मुलाकात की थी, लेकिन सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हो सका और जेएमएम ने 21 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया। इन 21 सीटों में से 14 पर बीजेपी जीती थी, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी के सहयोगी दलों की जीत हुई थी। एक सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। इसके अलावा 3 और सीटों पर जेएमएम ने उम्मीदवार उतारा है। इस बार जिन 21 सीटों पर जेएमएम ने उम्मीदवार उतारा है उनमें से 17 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार है, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस के सहयोगी दलों के उम्मीदवार हैं। यानी जेएमएम ने कांग्रेस के उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ा दी है। देखिए, सबसे पहले हेमंत सोरेन जी को रियलिटी चेक करना चाहिए कि कांग्रेस ने इन्हें बंगाल से बैरंग लौटा दिया, कांग्रेस ने इन्हें बिहार से बैरंग लौटा दिया, असम से बैरंग लौटा दिया। तो मुख्यमंत्री जी वो बैरंग पत्र बन गए हैं जिनकी कहीं एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। झारखंड में जहाँ वो बड़े भाई की भूमिका में वहाँ कांग्रेस पूरा फायदा उठाती है। लेकिन देखिए, कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा के लड़ने से हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। इंडी गठबंधन वालों को सोचना चाहिए, क्योंकि ये तो कहते थे कॉन्सोलिडेटेड अगर हम लड़ेंगे तो हमें फायदा होगा। असम में ऐसे भी हिमंता विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में पिछली सरकार में भी 10 वर्षों से हमारी सरकार है, बहुत विकास का कार्य हुआ है और जिस तरीके से वहाँ पे घुसपैठियों को लेकर एक बहुत नकारात्मक माहौल है कि घुसपैठी वहाँ की सारी योजनाओं को खा जा रहे हैं, तो हम बड़े पैमाने पर असम जीतेंगे। कोई लड़े हारे कोई इससे अंतर नहीं। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनाव लड़ना है तो एक बार अमेरिका भी ट्राई कर ले। जेएमएम की नजर उन आदिवासी वोटर्स पर है जो चाय बागानों में काम करते हैं। इसके साथ ही पार्टी अब झारखंड के बाहर भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। शुरुआती दौर में कांग्रेस और जेएमएम में गठबंधन की चर्चा चली थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि जेएमएम उम्मीदवारों के उतरने से असम में कांग्रेस की उम्मीदों को झटका लग सकता है। रांची से कैमरामैन दीपक के साथ संदीप की रिपोर्ट।